विद्युत पेंशनर्स परिषद का चतुर्थ अधिवेशन संपन्न हुआ। विद्युत पेंशनर्स परिषद उत्तर प्रदेश वाराणसी क्षेत्र का चतुर्थ अधिवेशन पूरी भव्यता के साथ महमूदगंज लॉन में संपन्न हुआ। 2 सत्रों में चले महाधिवेशन के खुले सत्र का उद्घाटन वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर से आए बड़ी संख्या में पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों, वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों की भारी संख्या में उपस्थिति के बीच मुख्य अतिथि रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा अपने उद्बोधन में विद्युत पेंशनर की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया तथा उन्होंने कहा कि उनके हितों की रक्षा की जाएगी। सम्मेलन की अध्यक्षता इंजीनियर A.K. सिंह एवं संचालन R.K. वाही ने किया। परिषद के महासचिव अतिन गांगुली द्वारा 11 सूत्रीय मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र दिया गया। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखते हुए मांगों का समर्थन किया। वक्ताओं ने जोरदार ढंग से कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था को तत्काल लागू करने तथा LMV 10 की सुविधा यथावत रखने की मांग की। पंचम दिवसीय अधिवेशन में मंच पर बैठे हुए पूर्वांचल केंद्रीय श्रीमान समूह प्रसाद जी, मंच पर बैठे हुए श्रीमान JV गोयल साहब, पृथ्वीपाल सिंह जी, कप्तान सिंह जी, श्रीमान R.K. वाही जी, महामंत्री श्रीमान गांधी साहब, श्रीमान R.P. सिंह जी, JV सिंह जी, A.K. सिंह जी, A.K. सिंह जी, R.S. महोदय, हर्ष पांडे जी, हमारे सामने बैठे हुए नाथ सिंह तिवारी जी, भाई अरविंद सिंह जी, सबसे पहले मैं आयोजन समितियों का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मेरे को बुला करके वयोवृद्धों का सम्मान करने का अवसर दिया, इसलिए आपका अभिनंदन करना है। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। कल लखनऊ उठाया, नेवड़ा के अंदर ट्रेड फेयर से बढ़ोतरी किया जाए। 11 नेत्र ऑपरेशन करवाने पर पेंशनरों, कर्मचारियों को पावर ऑपरेशन के आदेश संख्या 602 6/2/2014 इसको ख्याल रखिएगा के अनुसार ऑपरेशन की पैकेज राशि 8,000 का लेंस की राशि 5,000, कुल धनराशि 13,000 ही निर्देशित है, जो कि काफी पुराना आदेश है और अब तक भी कम है। उसे पुनरीक्षित कर ऑपरेशन चार्ज 30,000 का लेंस की कीमत 15,000 किया जाए। धन्यवाद। मैं अब हमारे अध्यक्ष जी से अनुरोध करूँगा कि हमारे मांग पत्र जो है वो हमारे जो विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी हैं, उनका अधिवेशन हो रहा है। ये पंचम अधिवेशन है और जो सेवानिवृत्त लोगों की समस्याएं होती हैं उसको यहाँ पर उठाया जाता है, बताया जाता है। यहाँ पर सरकार के लोग बैठे हैं, यहाँ प्रबंधन के लोग बैठे हैं। जो हम लोगों की मुख्य समस्याएं हैं, एक तो ओल्ड एज में बीमारी हो जाती है, उसके लिए हमको सरकार से या विभाग से कैशलेस चिकित्सा की सुविधा होनी चाहिए। उसके लिए हर जिले में अस्पताल चिन्हित करके सरकार और विभाग बता दे कि यहाँ जाने पर बुजुर्ग भर्ती होगा, उसकी दवा हो जाएगी। और जो पेंशन हम लोगों को मिलती है 75 साल के बाद जो हमारा पैसा कटा रहता है वो वापस होता है। जबकि एक्चुअली 60 साल में रिटायर होते हैं और 75 साल तक अभी एवरेज आयु हिंदुस्तान की 68 वर्ष है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि 65 साल की उम्र में 5% की बढ़ोतरी हो जाए, 70 में 10% की बढ़ोतरी हो जाए और 75 में 15 साल की बढ़ोतरी हो जाए और 80 साल की उम्र में और 80 साल की उम्र में 20% का आदेश है। 85 साल की उम्र में 30% का है, 90 साल में 40% का है, 50 साल में 50% बढ़ोतरी का है, 95 साल में 75% का, 100 साल से ऊपर जिसकी जिंदगी होगी वो 100% बढ़ जाएगा। ये सब हम लोगों की डिमांड है और इस पर सरकार जो है वो विशेष ध्यान दे। और ये जो पेंशन हम लोगों को मिल रही है ये हमारी सेवा की एवज में मिल रही है, न कि कोई ये सरकार का दान है।
इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि ये बुजुर्गों की सेवा के लिए उनको ये जो सेवा किए हैं उनको ये देना चाहिए पेंशन। जैसे अभी जो आदमी काम नहीं किया है, सरकार ने एक योजना लागू की है कि जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर है उनको मुफ्त में मेडिकल की सुविधा दी जाएगी। तो उसी तरह से सारे विभागों को ये जो हमारी पुरानी पेंशन स्कीम है उसको लागू किया जाए। आज की तारीख में सांसद विधायक को पुरानी पेंशन मिलती है, जजों को पुरानी पेंशन मिलती है। तो सरकारी कर्मचारी जो 60 साल की उम्र तक काम करता है उसको न्यू पेंशन स्कीम और यूपीएस पेंशन स्कीम में फंसा करके उलझाना मेरे समझ से उचित नहीं है। सरकार को सीधे सीधे कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना चाहिए, जिससे जो आज सेवा में कल सेवानिवृत्त हो तो उनको भी एक सम्मान पूर्वक जीने के लिए धनराशि प्राप्त हो सके। इन्हीं सब उद्देश्य को लेकर के हम लोग ये समझ लगता है।